मे भी पॉसिबल कि यहाँ पे मार्केट हमारा थोड़ा सा रुकेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट रुकने के चांसेस है, पूरे पूरे मुझे दिख रहा है। तो मौका तो मिला था मुझे एंट्री बनाने का, लेकिन थोड़ा सा निकल गया है बाजार ऊपर के साइड। तो देखते हैं, अभी थोड़ा सा वेट ही करेंगे हम, थोड़ा सा वेट करेंगे। एक और रिजेक्शन मिल लेते हैं मार्केट को, एक रिजेक्शन और मिल जाएगा। हम 25,200 के पुट में पोजीशन बनाने वाले हैं। 25,200 के पुट में देखो, वाई के ऊपर तो है मार्केट, नो डाउट वाई के ऊपर है मार्केट हमारा। तो अभी थोड़ा सा वेट ही करेंगे, 150 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा मार्केट तो हम सोचेंगे कि हाँ बाई साइड हमें जाना चाहिए। अदरवाइज हमें तो पुट साइड ही दिख रहा है अभी मार्केट जाता हुआ। अभी तो हाल फिलहाल क्योंकि रेजिस्टेंस है, देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। कल का हम वाई देख चेक कर रहे थे, तो वाई के आसपास ही अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट हमारा क्या कर रहा है, मार्केट हमारा कल के ओआई के आसपास ही है। इसके ऊपर जब तक नहीं निकलेगा मार्केट, जब तक आप लोगों को कुछ करना नहीं है। कल के ओआई को फोकस करो, कल के ओआई यहीं पर है, यहीं पर है। कल का ओआई, ओआई के ऊपर निकलेगा बाजार तो आप हम कुछ कर सकते हैं। कल का ओआई पे फोकस रखो। कल का ओआई कहां पर है, 1 लाख सॉरी 25,150 पर ही ओआई बैठा हुआ है। तो ये ओआई जब तक निकलेगा नहीं, जब तक हम मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं है बाइंग साइड, है ना। कल का हमें चेक करना होता है, कल के ओआई, कल का ओआई यही है, यहीं से रिजेक्शन मिल रहा है मार्केट को। गिरना होगा मार्केट तो यहीं से गिरेगा दोस्तों, और थोड़ा सा वेट करो बस, थोड़ा सा वेट करो, मार्केट आपको पैसा बना के देगा, है ना। थोड़ा सा पेशेंसली बैठना पड़ेगा और कुछ नहीं। 25,200 का पुट लगा के रखो, 25,000 और 150 का कॉल लगा के रखो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। मार्केट को गिरना होगा तो यहीं से गिरेगा, नहीं तो अगर ये ऊपर निकल गया, यहाँ से ऊपर निकलेगा तो हम बाइंग में इंटरेस्टेड है। अदरवाइज हम बाइंग में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। 25,200 का पुट जो चल रहा है 117 रुपए के आसपास चल रहा है, 117 रुपए के आसपास चल रहा है। वहां पे देखेंगे कि हमें जितना नीचे मिल जाएगा उतना बेटर है, क्योंकि कल के ओआई से टकरा रहा है बाजार। कल के ओआई से हमारा बाजार टकरा के नीचे रहा है। कहाँ, तो 25,300 पर ओआई सबसे ज्यादा है, और 25,200 पर ओआई सबसे ज्यादा है। देख लो आप 98, यहाँ पे देख लेना 98, 98 लैक्स यहाँ पर है। इसको निकालेगा, 150 के ऊपर बाजार जाएगा तो थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट होगा मार्केट में, नहीं तो पॉसिबिलिटी कम है। 100 के आसपास आने देते हैं, या तो बाजार को ऊपर निकल जाने देते हैं, इसके ऊपर निकल जाने देते हैं मार्केट को। इसके ऊपर निकल जाएगा तो हम एग्रेसिव बाय करेंगे, है ना। तो हम बाय करेंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे, छोड़ दो। ये हमारा ग्रीन लाइन है, यहाँ पर हम रेडी हो जाएंगे इसके ऊपर बाइंग करने के लिए। 1 मिनट में देखोगे तो अच्छा खासा बाइंग आया है मार्केट में, 1 मिनट में तो बहुत प्यारा बाइंग आ गया, 1 मिनट में तो बहुत प्यारा बाइंग आ गया। यहाँ पे देखो मैं टाइम क्या कर रखा है मैंने, एक, हाँ 15 का रखा है, सही है। तो यहाँ पर तो अच्छा खासा मार्केट निकल रहा है, निकल जाने दो। ये वो 150 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है अभी, ये सोचना कि 150 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ही हम बाय करेंगे, नहीं तो बाय नहीं करेंगे। यहाँ से एक रिवर्सल बनने के पूरे पूरे चांस हो सकते हैं ना। देखो वाई से टकरा रहा है बार बार, इसको निकाले या तो फोर्सफुली बड़े कैंडल से निकाले मार्केट, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ बाय करने में, नहीं तो मैं नहीं। तो मैं नहीं हूँ दोस्तों, है ना। यहाँ पे मैंने 25,200 के पुट पे फोकस कर रखा है। 25,200 का पुट मुझे मिला है अभी करीबन, कहाँ से मिला है ये, मुझे मिला है 112 रुपए से मिला है। मैं हेज करके चलूंगा आज, कॉल साइड भी देखूंगा और पुट साइड भी देखूंगा। देखो अगेन मार्केट ने क्या किया, वहीं से टकरा के नीचे आया, राइट। तो 25,200 के पुट पे ही फोकस करना है हमें, कॉल पे नहीं फोकस करना है। ओके, तो हमारा 25,200 के पुट पर ही फोकस है। मेरा पोजिशन बना है 113 रुपए 85 पैसे से, 113 रुपए 85 पैसे से बना है। देखते हैं, और जब ये 142 निकाल देगा ये प्रीमियम तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा इस प्रीमियम, देखना आप लोग, है ना। तो बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा प्रॉफिट अभी इस टाइम पर, अच्छा खासा ठीक ठाक चल रहा है। देखो क्वांटिटी मैटर करता है, और पॉइंट पे फोकस मत करो, क्वांटिटी पे फोकस करो। क्वांटिटी आपका अच्छा रहेगा, पॉइंट्स कम मिलेंगे चलेगा। परफेक्ट एंट्री होनी चाहिए, दैट्स इट, परफेक्ट एंट्री होनी चाहिए और कुछ नहीं। अभी तो फिलहाल कॉस्ट टू कॉस्ट ही आ गया है प्राइस। जैसा मैंने बोला कि मैं हेज करके चलूंगा मार्केट में यार, तो मैं हेज करके चलूंगा मार्केट में ना।
हेज करके चलने में ज़्यादा बेनिफिट है ना दोस्तों। चलिए मेरा ये वाला टारगेट यहाँ पर लगा देता हूँ। अब अगेन मार्केट वैसी रेंज से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो अब जा नहीं पाएगा। मुझे लग रहा है कि कहाँ पर आ गया, 25,300 पर बहुत बड़ा पुट राइटर कॉल राइटर बैठे हुए हैं। नीचे पुट राइटर है ही नहीं यार, पुट राइटर देख रहे हो 1 करोड़ से ज़्यादा कहीं है भी दिख ही नहीं रहा है मुझे। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है, मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। तो थोड़ा सा डाउट तो है मार्केट पे, लेकिन मैं हूँ अभी पुट साइड ही। पुट साइड ही मैंने पोजीशन, एक पोजीशन तो मैंने पुट साइड क्रिएट कर दिया है। कॉल साइड का देखेंगे, कॉल साइड लगेगा तो हम बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। 3 मिनट का टाइम फ्रेम करें तो क्या दिखा रहा है मार्केट। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर अभी तो हमारे फेवर में है मार्केट। ऊपर डोजी बनाया है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर, मार्केट ने ऊपर एक डोजी कैंडल क्रिएट किया है ना। तो अलर्ट ही रहना है हमें, होगा तो हैज करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अभी तो क्या चल रहा है, 111, मेरा 113 रुपए से कुछ से बाइंग है, 111 रुपये, 110 रुपये चल रहा है। तो अभी घबराएंगे नहीं हम लोग, है ना। ऊपर मार्केट 150 के ऊपर निकल नहीं रहा है, देख रहे हो प्रीमियम डीके करना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने, जबकि मार्केट का हाई कुछ और था उस टाइम पे। अभी प्रीमियम इन्होंने डीके करना स्टार्ट कर दिया। 150 के ऊपर निकल जाएगा तो और ठीक है। तो 150 के कॉल पे हम फोकस करेंगे, जैसे ही 150 के ऊपर निकलेगा सस्टेन करेगा, हम 150 के कॉल पर फोकस करेंगे, या 100 के कॉल पे, 25,100 पे कॉल फोकस। बस ऐसे लग नहीं रहा है कि मुझे मौका देगा कॉल साइड पोजीशन बनाने का, क्योंकि उससे पहले मार्केट मुझे लग रहा है नीचे आ जाएगा। क्योंकि जैसा मैंने बोला अभी आप लोगों को कि यहाँ पर एक मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर कल के ओआई है, कल का ओआई क्या है हमारा, यही है, यहीं पे मार्केट खड़ा है, यही जब तक इसको निकालेगा नहीं ऊपर, जब तक इंटरेस्टेड नहीं है हम, है ना। चलो 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाते हैं, देखते हैं 5 मिनट पे निकालेगा तो करेंगे। वॉल्यूम कैंडल तो बना है, कॉल साइड का बना है, यहाँ से निकलेगा तो मार्केट बड़ा मोमेंटम करेगा, ये ध्यान रखना। 25,200 250 तक जाने, 300 तक जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी इसको मिल सकता है। लेकिन इसको निकाले जब अपर जोन पर है, थोड़ा सा हमें अवॉइड ही करना है, कॉल साइड का ट्रेड अवॉइड क्यों करेंगे, क्योंकि पता है कि ऑलरेडी ये अपर जोन पे चल रहा है मार्केट, है ना। किसी का कोई सवाल जवाब हो तो मुझसे बात कर लेना भाई। कोई डाउट हो, जैसा मैंने बोल दिया कि मैंने पोजीशन क्रिएट कर लिया है ना। तो आवाज आ रही क्या, अब आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को, आवाज आ रही नहीं आ रही है। चलो हमारा वापस 112 113 रुपये आ गया प्रीमियम। वो नीचे तो आया था 105 रुपये तक आया, लेकिन अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है इसमें, है ना। देखते हैं, बहुत बढ़िया 115 नीचे भी क्वांटिटी। देखो नीचे आता तो मैं खुश होता हूँ, है ना। नीचे प्री प्राइस आता तो मैं ज्यादा खुश हो जाता हूँ, क्या चलो ठीक। अभी नीचे 105 आया ना, मेरा बहुत अच्छा पॉइंट मिल रहा है। 117 देखते हैं, 117 निकाल चल रहा है अभी। इसका हाई क्या है आज का, 147 है। वो तो खैर मॉर्निंग की स्पाइक का हाई है, तो उस पर फोकस करना नहीं है हमें। ये प्रीमियम निकलना चाहिए 134 135 के ऊपर निकलेगा तो बहुत अच्छा प्रीमियम ये भागेगा, बहुत बढ़िया प्रीमियम भागेगा ये। तो मार्केट वापस से रिजेक्शन मिल गया इसको। तो हमने कैसे एनालिसिस किया मार्केट को, कल के ओआई के बेस पे हमने मार्केट को एनालिसिस किया कि मार्केट अगर इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाइंग में इंटरेस्टेड है, अदरवाइज हम बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं है। प्रीमियम बहुत ज़्यादा वो डिके कर देते हैं, प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके कर देते हैं, प्रीमियम डिके का सबसे बड़ा गेम है। चलो आप लोग वॉच करो।
जैसा मैंने बोला है कि जैसा मैंने बोला है कि अपने को हैज करके रखना है ना। हैज क्यों करेंगे, आपको पता है हैज कैसे किया जाता है। वापस से 108 109 रुपये चल रहा है, 108 109 रुपये चल रहा है। वाई तो यार वाई के अकॉर्डिंग तो देखो कहाँ पर आ गया। राइटर देखो कहाँ पर एक्टिव हुआ, वापस 25,200 के कॉल पर राइटर वापस एक्टिव हो रहा है। वापस से मार्केट ऊपर गया है। 150 का ऊपर निकलेगा तो मार्केट अच्छा मूवमेंट करके जाएगा, तो हम कॉल को भी लगा ही लेते हैं। मार्केट देखते हैं, अभी तो निकला तो नहीं है, निकलने देते हैं पहले। चांस कम लग रहा है क्योंकि ओआई सबसे ज़्यादा देख रहे हो आप। ओआई यहाँ पर ओआई पे फोकस करो, आप लोग इस जगह ओआई पे फोकस करो, इस जगह ओआई पे फोकस करोगे तो आप लोगों को सारा समझ में आ जाएगा कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। मार्केट खुद यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है, देख रहे हो सबसे ज़्यादा राइटर कहाँ बैठा हुआ, और पुट साइड का ही है। आप एवरेज एलटीपी देखोगे तो पुट साइड का ही दिखा रहा है। अभी मार्केट यहाँ तक भी जाएगा तो भी मैं नहीं घबराऊंगा। कहाँ तक, पुट साइड में यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल आएगा मार्केट में। प्राइस बता देता हूँ, 25,182। यहाँ से एक फॉल आने के पूरे पूरे चांस है। अपर जोन पे चला, लेकिन वॉल्यूम नीचे अच्छा आ गया है इसमें यार। वॉल्यूम तो आया है, देखते हैं क्या करता है मार्केट। 108 107 रुपये चल रहा है। चलो नया लो हमारे प्रीमियम ने लगा दिया है। मार्केट 125 150 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट हो रहा है। अभी घबराने की ज़रूरत है नहीं, अभी नहीं घबराना है। अभी घबरा जाएंगे तो फिर मज़ा आएगा ही नहीं, है ना। समझ रहे हो ना बात। यहाँ पर ट्रैपिंग चल रहा है। क्या चल रहा है, ट्रैपिंग। समझते हो ना, ट्रैपिंग। ट्रैपिंग चल रहा है। देखो कहाँ से वापस मार्केट रिजेक्शन लिया, कहाँ से लिया रिजेक्शन, वहीं से लिया, लिया वापस मार्केट ने रिजेक्शन वहीं से। देखो क्या गेम चल रहा है मार्केट में, समझ में आ गया। वापस से मार्केट को वहीं से रिजेक्शन मिला है। अगर ऐसा क्या है वहां पे, राइटर बैठे हुए हैं भाई। प्री ओपनिंग देखते तो कितना 350 प्लस पॉइंट माइनस में खुला था ये निफ्टी आज। 350 पॉइंट माइनस में खुला था। प्री ओपनिंग देखते हैं इसका तो। एक सौ ग्यारह आ गया हमारा, 12 आ गया, 13 आ गया प्राइस हमारा वापस। कहाँ आ गया हमारा प्राइस, 13 आ गया। बहुत बढ़िया, 14 15 देखते जाओ आप लोग। बहुत बढ़िया, 117 निकल गया हमारा प्राइस वापस। तो इसीलिए बोल रहा था कि थोड़ा सा हमें वेट करना है मार्केट में ना। वेट करने का बेनिफिट यही मिलता है, समझ रहे हो ना आप लोग। वेट करने का बेनिफिट यही मिलता है कि हाँ हम गलत डायरेक्शन में नहीं बैठ जाए, बस हमारा इतना सा ये रहता है, बस और कुछ नहीं। गलत डायरेक्शन में बैठ जाएंगे तो मार्केट फिर आपको छोड़ने वाला है ही नहीं। देखो रिजेक्शन कहाँ से मिल रहा है, वहीं से मिल रहा है ना, कल के ओआई से मिल रहा है हमें रिजेक्शन, राइट। कल के ओआई से रिजेक्शन मिल रहा है हमें। एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा मैं इधर देख लूँ। 114 पे 115 रुपये चल रहा है। मैंने कुछ क्वांटिटी नीचे भी ऐड किया है, फुट साइड में कुछ क्वांटिटी नीचे ऐड किया है मैंने। 114 115 रुपये चल रहा है, चलना देते हैं। गया था अच्छा खासा, गया था 116 117 रुपये तक गया था ये। कोई नहीं, अभी तो वेट करेंगे, अभी हम वेट ही करेंगे। अभी घबराने की ज़रूरत है नहीं हमें।
मार्केट आज मुझे लग रहा है बाय सेल ऑन राइज ही सेल ऑन राइज बनेगा। राइज मतलब ऊपर जाएगा, वापस सेलिंग आएगा। देखो गेम कैसा समझ में आ रहा है। 1 मिनट या 3 मिनट कैंडल देखोगे ना, आपको सारा गेम समझ में आ जाएगा कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 116 आ गया हमारा वापस प्रीमियम। मेरा तो बाइंग बहुत नीचे का हो चुका है। 105 रुपये के आसपास का मैंने एवरेज प्राइस बना दिया है इसका, और अभी चल रहा है 117 रुपये। तो 18, बहुत बढ़िया। अगर हमारे फेवर में गया तो ये प्रीमियम हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट देने की ताकत रखता है। ये वाला प्रीमियम बहुत बढ़िया प्रॉफिट देके जाएगा ये। थोड़ा सा प्रीमियम लेकिन डीके कर रहे हैं, ये थोड़ी सी गंदी आदत हो रही है इनकी। यहाँ पर प्रीमियम ये लोग डीके तो कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं डीके मार्केट। प्रीमियम डीके कर, प्रीमियम में वाला मज़ा आ नहीं रहा है आज। निफ्टी फिर कहीं आज साइडवेज ना हो जाए। साइडवेज से मतलब समझ जाओ आप लोग। प्रीमियम तो हमने सही पकड़ा है, स्ट्राइक प्राइस हमने सही पकड़ा है। ऐसा नहीं कि हमने नहीं सही नहीं पकड़ा है, बिल्कुल सही पकड़ा है हमने स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस तो हमारा सही है, नो डाउट, उसमें कोई दो राय नहीं है। स्ट्राइक तो हमारा बिल्कुल सही है। हमने पकड़ा है 25,200 का पुट, राइट। तो हमारा स्ट्राइक तो गड़बड़ नहीं है भाई। चलेगा तो हमारा यही स्ट्राइक चलने वाला है, और अच्छा खासा ये प्रीमियम दे के जाएगा हमें। मुझे लग रहा है 135 और 140 के आसपास इसको जाना चाहिए। थोड़ा सा अगर नीचे आज के वाई पे जाके जैसे टच करेगा इस जगह पे, यहाँ पर जैसे टच करेगा ना, तो हमारा प्रीमियम अच्छा खासा मूवमेंट करके जाएगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट का क्या स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि बार बार यहीं पे जा रहा है, यहीं से रिजेक्शन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? कल के ओआई को देख लो आप। कल का ओआई कहाँ था? कल का ओआई वहीं पर था, है ना। कल का ओआई कहाँ पर? मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये कल का ओआई वहीं पर है। तो जब तक इसके मार्केट ऊपर जाएगा नहीं, यहाँ पर देखो एक गेम और प्लान चल रहा है हमारा। कल का वॉल्यूम, कल का वॉल्यूम कहाँ पर है? ये वॉल्यूम है, इसी को हिट कर रहा है। जब तक इसके इसके नीचे मार्केट नहीं आएगा, जब तक हमें मजा आने वाला है ही नहीं। लो मैंने सारा कैलकुलेशन कर दिया। अब जब तक अब इस लाइन को नीचे नहीं आएगा मार्केट, जब तक हमें मजा आने वाला है नहीं दोस्तों, है ना। तो प्रीमियम जब जब बढ़ेगा, जब इसके नीचे मार्केट चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो हमें बहुत अच्छा प्रीमियम मिलने वाला है इसमें। बहुत ही शानदार मिलेगा, देखते जाओ आप लोग। अलर्ट रहना है, पर ये है ना, अलर्ट रहना है हमें। स्लो एंड स्टडी नीचे आएगा मार्केट, ऐसा नहीं कि एक ही बार में आ जाएगा। स्लो एंड स्टडी मार्केट आता है नीचे, वापस से हमारा प्रीमियम 117 रुपये। अरे मजा आ गया, 122, 122। देखा, मैंने बोला था ना कि जैसे इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक अभी कर रहा है ये। जो मैंने बोला था 122, बहुत बढ़िया। मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? 108, 109 से प्रीमियम बोल रहा हूँ। वहां से चल रहा है ये प्रीमियम। गुड साइड हमने क्यों लिया था, मार्केट को बता दिया था मैंने क्या रीजन था। यहीं से अभी यहाँ टच करेगा, पहला बुकिंग हमारा ये होगा। ठीक है, पहला बुकिंग हमारा ये होने वाला है। ये नहीं बैठना है कि हमें मिल रहा, बैठे रहना है। प्रॉफिट बुकिंग करना है मार्केट के सिनेरियो, मार्केट के स्ट्रक्चर के अनुसार। 122 वापस, मुझे मेरा पहला टारगेट है 135 के आसपास का, मेरा निफ्टी में ये टारगेट रहने वाला है। अब क्या करूंगा मैं? स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर बिठा दूंगा। भले हमें मार्केट कुछ दे ना दे, वो बात अलग है ना। मेरा स्टॉप लॉस ऊपर ट्रिगर हो चुका है ना। अब मार्केट को देना होगा तो देगा, नहीं तो कोई बात। मैंने अपना प्रोटेक्शन कर लिया है, समझ गए। प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है? 122 का हाई लगाया है इसने, 123 का हाई लगाया है इसने। देखते हैं मार्केट अभी वापस कोशिश कर रहा है 120 के नीचे। अगर ये कैंडल क्लोज होता है 25,120 के नीचे, तो फिर हमारे फेवर में अच्छा खासा प्राइस जाने वाला है। क्या जाने वाला है? हमारे फेवर में जाने। पहला टारगेट हमारा 134, 135, 140 के आसपास रहेगा। अगेन मूवमेंट कर रहा है ये प्रीमियम, घबराना नहीं है बस। मार्केट को हमने आज वापस से ट्रैक कर लिया है ना। मार्केट कैसे किस साइड जाने वाला है, थोड़ा सा जरूर हमें परेशान कर रहा है। प्रीमियम डिके जरूर किया है इसने, मार्केट ने प्रीमियम तो डिके किया है, दबा के किया है, इसका ध्यान रखना। प्रीमियम तो डिके किया है, बहुत तबीयत से किया है प्रीमियम डिके। प्रीमियम डिके तो चल रहा है इनका, 125 चला गया ना, इसलिए हमारा प्राइस भी नीचे आ रहा है। अगर ये इन्वर्टेड हैमर बन गया तो हमारे लिए बेकार हो जाएगा ट्रेड। तो इस ट्रेड को हम लॉस में तो अब नहीं काटेंगे,
काटेंगे तो हम प्रॉफिट में 115 के नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम एग्जिट हो जाएंगे, बैठेंगे नहीं फिर इसमें। 100 112 113 115 के बीच में अगर आता है ये प्राइस फिर हम निकलने की कोशिश करेंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे। मार्केट को देना नहीं है, भले हमें कुछ ना मिले, लॉस तो नहीं हो रहा है ना, दैट्स इट। लॉस नहीं होना चाहिए, बस प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट लेके जाएंगे, इस ट्रेड में से प्रॉफिट लेके ही उठेंगे। लॉस तो चांसेस कम ही मान के चलो आप लोग कि इस ट्रेड में शायद लॉस हो हमें। बट हाँ, प्रीमियम डीके हो रहा है, इसका ध्यान रखना। प्रीमियम डीके कैसे हो रहा है ये सब आपको पकड़ना आना चाहिए मार्केट में, कि प्रीमियम डीके किस तरीके से कर रहे हैं, है ना। प्रीमियम तो डीके हो रहा है, अच्छा खासा हो रहा है प्रीमियम डीके। यही प्रीमियम अभी हमारा 25 26 30 के आसपास होना चाहिए था, जो हमारा प्रीमियम अभी 120 121 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। समझ रहे हो ना इस बात को आप लोग। तो ये प्रीमियम देखो, मार्केट कहाँ पर है, और काफ़ी नीचे है, नीचे आ गया था अभी मार्केट, और हमारा प्रीमियम में उतना मूवमेंट ही नहीं आया। तो इस चीज़ को आपको पकड़ना पड़ेगा, है ना। देखते हैं, वेट तो करेंगे 135 140 के बीच में अगर हमें कहीं मौका मिल दिया मार्केट ने तो हम एग्जिट कर देंगे, नहीं तो चुपचाप बैठे रहेंगे। मार्केट सेल ऑन राइज ही आज बनने वाला है, वापस सेल ऑन राइज ही बनने वाला है मार्केट, है ना। सेल ऑन राइज ही बनेगा मार्केट आज वापस। फाइटिंग चल रही है, अच्छी खासी फाइटिंग चल रही है कॉल राइटर पुट राइटर में। देखोगे तो 25,200 पे पहले 1 करोड़ से ऊपर राइटर था नहीं, अभी एक्टिव हुआ है। आप लोग राइटर पे फोकस करोगे तो अभी एक्टिव हुआ है इस पे। तो नीचे भी बढ़ रहा है, पुट राइटर भी बढ़ रहे हैं, तो इसका ध्यान रखना है अपने को कि पुट राइटर बढ़ रहा है। तो 22 वापस गया, 22 हमारा प्रीमियम 22 गया। एक बार 30 क्रॉस कर देगा ना तो इस प्रीमियम में जान आ जाएगा। इस प्रीमियम में जान इसलिए आ जाएगा कि फिर इसको फिर नीचे आने नहीं देंगे जल्दी, इस प्रीमियम को नीचे आने नहीं देंगे। अभी देखो मजा आ गया भाई साहब, 129 का प्रीमियम कहाँ गया, 130 का हाई लगा चुका है, देखो वहीं से रिजेक्शन मिल रहा है। तो 130 का हाई, प्रॉफिट बुकिंग पे आप लोग का फोकस होना चाहिए। देखो जहां पे हिट किया, हिट करते ही प्राइस प्राइस वहीं से सपोर्ट ले रहा है ना। तो 135 के ऊपर जब तक ये प्रीमियम निकलेगा नहीं, जब तक मजा आने वाला है नहीं, देखो, है ना। 135 के ऊपर निकल जाएगा तो प्रीमियम मजा आ जाएगा, फिर बहुत तेजी से जाएगा 142 140। देखो ये कहाँ क्या करता है भाई। अब तो इसमें से मैं प्रॉफिट लेके उठने वाला हूँ, लॉस तो होने नहीं दूंगा अब, है ना। बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है। 105 106 का मेरा एवरेज प्राइस है ना। 30 31 32 33 34 35 36, क्या बोलती है पब्लिक, मजा आया, मजा आया नहीं आया ये बताओ। 34 35, अब नहीं छोड़ूंगा मैं इसको। 35 मेरा टारगेट था, 35 के आसपास गया मार्केट। पहला बुकिंग मैंने बोला था, पहला बुकिंग मेरा वही होने वाला है, हमने पहला बुक कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट मूव क्या होगा पता है आप लोगों को। नेक्स्ट मूव जब ये 142 के ऊपर निकलेगा फिर मैं बाय करूंगा, है ना। फिर मैं कुछ क्वांटिटी छोड़ के बैठा हूं, ऐसा नहीं कि मैंने पूरा बुक किया है। इतना इतना प्रॉफिट बुक कर ले कि ये अगर 100 रुपए भी आ जाएगा ना, जब भी मुझे घबराने की जरूरत नहीं है ना। तो मार्केट को हमने कैसे पकड़ा, ये आप लोग को बहुत बढ़िया। 136 वागन 136, तो हमने कहां से पकड़ा मार्केट को, हमने पकड़ा है कल के एनालिसिस के थ्रू पकड़ा है मार्केट को, है ना। एग्जैक्ट हमारा यही पॉइंट था, अगर इसके नीचे अब मार्केट जाता है, एग्जैक्ट यहीं से रिजेक्शन ले रहा था मार्केट, इसके नीचे जैसे आया यहीं से इसको ये रेजिस्टेंस बन गया। अभी अगर इसके नीचे जाएगा, टारगेट अपना बना लो 25,040 और 25,064, ये दो दो टारगेट हमें मिलने वाले हैं, है ना। दो टारगेट तो हमें इजी गोइंग मिलेगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलोगे तो आप लोग को कुछ दिखेगा, क्या दिखेगा, चलो कौन बताएगा क्या दिखेगा, क्या दिख रहा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कौन बताएगा। चलो भाई पूछोगे जब भी बताऊंगा, ऐसे नहीं बताने वाला मैं, है ना। ऐसे तो मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। चलिए, इस प्रीमियम में जान आ चुका है, ये प्रीमियम इतनी जल्दी अब नीचे आएगा नहीं। ये यहाँ पर क्यों रुका है निफ्टी में बताता हूँ। 50% इस कैंडल का, जो आज का ओपनिंग कैंडल है उसका 50% वो निकाल लो आप लोग। 50% इसने हिट किया है आज के ओपनिंग वाले कैंडल के, ऑलमोस्ट 50% तो उसने उस कैंडल को बीच कर लिया है। अब बचा नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट, मुझे लग रहा है 25,040 के आसपास मार्केट को आना चाहिए, और शायद यहाँ तक आएगा मार्केट, नो डाउट आएगा।
आना ही पड़ेगा, मार्केट को ना आने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ऊपर राइटर राइटर का फोकस करो, राइटर पे, राइटिंग पे फोकस करो। जब मैं बात कर रहा था, जब यहाँ पर कितने थे, 98 लैक्स थे, अभी कितना हो गया, 25,200 पर 1 करोड़ 22 लाख। तो आप इससे आइडिया लगा लो कि मार्केट में ब्रेथ ऊपर जाने का नहीं है, ऊपर जा नहीं पाएगा ज्यादा मार्केट। हाँ जाएगा, थोड़ा बहुत जाएगा, फिर नीचे गिर जाएगा। अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेरिश लेग पैटर्न बन रहा है, बन रहा है ना, बन रहा है नहीं बन रहा, बताओ, बन रहा है ना बेरिश लेग पैटर्न। लो कितना गया प्रीमियम हमारा, क्या गया, 140, 142 निकलेगा, रॉकेट बनेगा ये प्रीमियम। हम कहां से इसको बाय कर रहे हैं, 110, 108, 105, 113 से भी हमने बाइंग किया है। अब ये रेड लाइन को जैसे ब्रेक करेगा ना, रेड लाइन ये हमारा ओआई लाइन है, ध्यान रखना, ये भी हमारा ओआई लाइन है ना। यहाँ पर भी ये कौन सा है, कौन बैठा है यहाँ पे, यहाँ बैठे हैं पुट राइटर। पुट राइटर कहाँ पे बैठे हैं, 25,050 पे, 25,050 पे। अगर मैं इसको उस पर लेके चलता हूँ, क्या बोलते हैं अपन, फ्यूचर पे, फ्यूचर पे देखो, फ्यूचर पे आपको समझ में आ जाएगा सारी गणित, प्राइस कहाँ चल रहा है, 25,150 के आसपास चल रहा है ना, तो राइटर कहाँ बैठा हुआ है, वही बैठा है ना। तो इससे आपको सारा आइडिया लग जाएगा। इसके नीचे ब्रेक होगा, बहुत अच्छा मूवमेंट करके आएगा नीचे मार्केट, बहुत बढ़िया मूवमेंट करेगा, देख लेना आप लोग, मजा आ जाएगा। हाँ, चलो, फर्स्ट ट्रेड तो हमारा बहुत सक्सेसफुल चल रहा है और हमने प्रॉफिट भी बुक किया है इस पे, है ना। मैं स्टॉक्स पे आप लोग को कुछ नहीं बता रहा हूँ, स्टॉक्स पे आप लोगों को मास्टरी खुद को करना है। मेरा देखो, मैं जो ले रखा है स्टॉक, 138, 138 अगेन, 139, 140, 142 निकलेगा, फिर देखना प्रीमियम के मजे आप लोग। 142 निकल तो जाने दो इसको, 142 निकलने के बाद सीधा 160, 142 टच हुआ है, मतलब राउंड फिगर में बोल रहा हूँ मैं, 142 के ऊपर निकलने दो इसको। अभी हाई लगाया इसने 142.75 का, फिर देखो यहीं से रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है इसको, 142 के आसपास से रिजेक्शन मिल रहा है। जैसे इसके ऊपर निकलेगा, मेरा डबल क्वांटिटी इसमें डालने वाला है बाय साइड का, समझ गए, बाय साइड का मैं डालने वाला। अब बोलोगे यार नीचे मिल रहा था, अच्छी बात था ना, अरे मिल तो रहा था, बट कुछ साइकोलॉजी वर्क करता है मार्केट में ना, मार्केट आपके साइकोलॉजी से खेलेगा, उसको आपको पकड़ने आना चाहिए कि भाई साइकोलॉजी हमारा टेस्ट। देखो निकला 143, सीधा 144, 144 भाई क्लोज हो जाना, बस मजा आ जाएगा। 160 तक तो कहीं भी नहीं गए, 144 तो 45, 145, 145 अभी और जाएगा, अभी और जाएगा। ये कहाँ का एक इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पर 155 का इन्वर्टेड हैमर है, राइट। 155 पे मैं एक लाइन मार्क कर देता हूँ। देखो आप लोग सोच रहे हो कि मैं यहाँ 55 कहाँ काउंट कर रहा हूँ, देखो मैं ब्रोकर के टर्मिनल पे देख रहा हूँ, है ना, क्योंकि मेरा ट्रेड वहां पे चल रहा है ऑप्शन का। तो क्लोज कर दे भाई, देखो ये नीचे आ जाएगा, फिर भी मैं पुट का ही ट्रेड लेने वाला हूँ अभी। अभी तक तो मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से आज के लो को मार्केट ने हिट किया, कल के क्लोजिंग को ब्रेक करेगा तो बड़ा मोमेंटम करेगा। कल का क्लोजिंग क्या है आप लोग को पता होना चाहिए, कल का क्लोजिंग, कल के राजीव जी थैंक यू सो मच। क्या हुआ सर, थैंक यू, हो गया आपकी वजह से कॉल मिला। अरे क्या बात है सर, ट्रेड हो गया, क्या टारगेट पूरा हो गया आज का। नहीं सर, आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही मैंने आपकी, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही सर। मैंने अभी आज की बात पे, आज सुबह सुबह आप बोले ना मार्केट ऊपर चल रहा है करके अपनी, हाँ 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 हाँ, बोला था सर मैंने, हेलो। हाँ कॉल को सेल करके बैठा हूँ। अच्छा, कॉल को सेल करके बैठो, फिर तो बढ़िया मिल गया होगा सर, कॉल का प्राइस तो अच्छा खासा गिरा होगा। चाल हमारा 40 पॉइंट हो गया भाई, वाह, फिर तो हो गया सर काम आपका। आज का काम आज देखिए कोई सिग्नल आया नहीं है, आज देखोगे 5 मिनट में हमारे पास में कोई हाँ सिग्नल आया नहीं, सिर्फ मैंने क्या क्या यूज किया है, मैंने सिर्फ आपकी आपकी एनालिसिस पे बैठा, मैंने आपके सिग्नल हाँ पे बैठता तो मुझे अभी तक कॉल ही नहीं है सर। हाँ, कॉल ही नहीं मिलता आज, अगर मैं ट्रेड अगर सिग्नल का वेट करता तो शायद ट्रेड नहीं मिलता। मैंने सिर्फ कल के एनालिसिस पे फोकस किया था कि कल का हमारा ओआई यहीं पर है, तो मार्केट हो सकता है यहीं से मार्केट गिरने की कोशिश करेगा, और वही हुआ। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर देता तो बड़ा मोमेंटम आता, फिर हम कॉल साइड बैठते, तो हमारा यहीं पर इसने टारगेट पूरा कर दिया। ऑलमोस्ट गिरेगा। मार्केट गिरेगा सर, मार्केट गिरेगा, क्योंकि राइटर
कल के क्लोज के नीचे। कल का गैप हाँ, क्लोज नहीं हुआ अभी तक। राइट 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 राइट। तो मार्केट अभी वापस नीचे ही आएगा, वो सिर्फ एक थोड़ा सा मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आया है और कुछ नहीं। अपर जोन पे चल रहा है प्राइस हमारा। तो जब अपर जोन पे चल रहा है तो हमें थोड़ा सा अलर्ट ही रहना होता है, या लोअर जोन पे चल रहा होता है तो हमें अलर्ट रहना होता है। इस सॉफ्टवेयर की यही ब्यूटी है कि आपको जल्दी से ट्रेड नहीं लेने देगा बाय साइड। अगर बाय साइड लोगे तो प्राइस नीचे है तो ही आप देखो, कल से ही प्राइस इसका ऑलरेडी ऊपर ही ऊपर चल रहा था। मार्केट लास्ट आवर्स में कुछ ऊपर भी गया था उस दिन, और मैंने कॉल भी लिया था यहाँ उस 25,000 50,000 ने 25,100 का कॉल भी लिया था। बहुत बढ़िया प्रॉफिट, 40 पॉइंट तो मुझे उसमें मिले थे। तो अभी यहाँ पर जो अपर जोन पर है, हमने क्या देखा, सिर्फ हमने राइटर को देखा है बस। सिर्फ ऑप्शन चेन को देख करके ही हमने आज ट्रेड लिया, और वो ट्रेड हमारा बिल्कुल हमारे फेवर में गया। हाँ, थोड़ा सा परेशान जरूर किया था इस यहाँ पर इस कैंडल में कि मार्केट हाँ हो सकता है ऊपर चला जाए, लेकिन कॉन्फिडेंस कौन ला के दे रहा था मुझे? वॉल्यूम और ये ओपन इंटरेस्ट। ये मार्केट ऊपर जाने के कंडीशन में है ही नहीं, क्योंकि आप देखोगे जब मार्केट स्टार्ट हुआ था तो नीचे कहीं भी 1 करोड़ से ज्यादा था ही नहीं सर। अभी आके 1 करोड़ आके बैठा है, 25,000 पर 1 करोड़ अभी आके बैठा है। पहले तो कुछ नहीं था, 32 लाख था, 44 लाख था, इतना ही था। ऊपर आप देखोगे तो हैवी कॉल राइटिंग चल रहा है। तो बस हमने यही पकड़ा है और कुछ नहीं पकड़ा। अब हम चलते हैं कल के हाई वाई स्टॉक्स पे, है ना। कल के हम हाई वाई स्टॉक्स पे चलते हैं। अब बातें होगी, देखो पिरामल इंटरप्राइजेज जैसे आपको बाय करना था, बिल्कुल करना था, इसको डरना ही नहीं। आगे देखो, अभी यहाँ बोलोगे सर आप दोनों बातें कर रहे हो, मैं दोनों बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ही बात कर रहा हूँ। आपको जब ये प्राइस ऊपर चल रहा है तो इसके दो कंडीशन होते हैं। या तो वो आपका ओआई वहीं पर हो, बाइंग आया, अच्छा खासा स्पीड हो, मोमेंटम हो, उसका मार्केट का ट्रेंड देखो पुराना क्या चल रहा है। ये पुराना ट्रेंड देख के आप इस ट्रेड में बैठ सकते हो। भले प्राइस ऊपर चल रहा है, डरना नहीं है, फिर आपको डरना नहीं है। देख लो क्या मोमेंटम था जब कॉल जनरेट हुआ, 2 के ऊपर चल रहा है यार, 2 के ऊपर चल रहा है। देख लो कितना पॉइंट ये देखिए गया, 29 पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट होता है। कल के वाई स्टॉक जो हमारे हैं, एक तो मैनकाइंड है। मैनकाइंड देखो परफेक्ट ट्रेड मिला है। कल का वाई देखो, अब ये हमारा टारगेट आज का यही होने वाला था मैनकाइंड में। या तो इसके नीचे जाए तो हम शॉर्ट करेंगे आगे दोबारा, नहीं तो छोड़ दो, कुछ नहीं करना है। ये हमारा टारगेट रहने वाला है, ये वाला हमारा। फिर मैनकाइंड में क्या टारगेट रहने वाला? पहला टारगेट ये रहने वाला है, और दूसरा टारगेट 101% यही है, यहाँ तक आएगा ही आएगा। कल भी मैंने डावर के लिए बोला था कि देखना डावर इसके नीचे नहीं आएगा। देखो मैं दिखाता हूँ कि डावर इसके नीचे नहीं आएगा। कल मैं लाइव था तो मैंने बोला था कि डावर इसके नीचे नहीं आएगा। पूरे दिन भर स्टॉक नीचे नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने कल के वाई को पकड़ लिया था कि भाई वाई यहीं पर बैठा हुआ है, इसको नीचे आने नहीं देंगे। आज भी देखो वाई वहीं पर बैठा हुआ है, तो इसको नीचे आने नहीं देंगे। तो इस तरीके से पकड़ा जाता है मार्केट को। रेंडमली कहीं बाय सेल करने का कोई मतलब होता नहीं है ना। तो एक तो मैनकाइंड देख लिया हमने, अंबर देख लेते हैं। अंबर अभी अच्छा खासा बाइंग में चल रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया है अंबर। अंबर देखो यहाँ से रिजेक्शन क्यों मिल रहा है? पहला रीजन रिजेक्ट, ये कल का हमारा वॉल्यूम है, कल का हमारा ये वॉल्यूम है, ठीक है। आज का वॉल्यूम हमारा सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पर खड़ा है। मार्केट इसके ऊपर क्लोज करे, आप बाय करो, प्रॉफिट नहीं हो तो मैं ट्रेडिंग करना छोड़ दूंगा। इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए प्राइस, कंडीशन यही है, कंडीशन मैच हमारे अकॉर्डिंग। स्पीड बहुत बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा स्पीड है इसका, मोमेंटम बहुत प्यारा वो है, ट्रेंड बहुत प्यारा है। देख लो ट्रेंड, ये वाला ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर निकलने दो, फिर देखना मैं मैजिक मैजिक क्या बोलूंगा, मैजिक मैजिक कुछ नहीं होता वो, ये सिर्फ एनालिसिस का माइंडसेट का गेम है। इसके ऊपर निकलेगा, क्लोज करेगा, मार्केट यहां तक हिट करेगा करेगा, ना करे तो बोलना कि नहीं करेगा। चलो एक और चलते हैं। पॉलीकैप कल भी चला था, आज भी चल रहा है। क्यों यहाँ से अटक रहा है भाई? ऐसा क्या है यहाँ पर जो यहीं से अटक रहा है मार्केट? ऐसा क्या? अगर आप एक्टिव ट्रेडर हो, थोड़े से स्मार्ट ट्रेडर हो, तो आपको पहले बता देगा 6890 से बाय करना है। फिर वहां किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है। 6890 निकला प्राइस, आपको एंट्री डालना है, दैट्स इट। और आपका टारगेट फिर यही है, पहला टारगेट यही है। देखो हर एक दिन सोचो कि आपको बड़ा मोमेंटम मिले, बड़ा वो मिले, पॉसिबल नहीं है इस मार्केट में। हो सकता है मिल भी जाए। ये क्या स्टॉक था? टोरेंट फार्मा। देखो टोरेंट फार्मा को हमें बाय क्यों नहीं करना था? पहली कंडीशन कौन बताएगा? चलो भाई कौन बताएगा? यहाँ पे दो मेरे सॉफ्टवेयर वाले क्लाइंट है, राइट? नहीं, एक एक चला गया है शायद। यहाँ पर हमें इसको बाय क्यों नहीं करना था? सिंपल सा कोई बता सकते हो? नरेश जी आप भी बताओ। चलो यहाँ पर हमें इसको बाय क्यों नहीं करना था? ये ये अपर जोन पे है ना, ऊपर बिल्कुल अपर जोन पे। दूसरा दूसरा
दूसरा कंडीशन, दूसरा ये स्पीड नेगेटिव, बिल्कुल, वेरी गुड स्पीड वेरी गुड, नेगेटिव बहुत है। बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हमें पहले ही नजर में दिख जाता है भाई इसको हमें बाय करना है नहीं करना है, हमें शॉर्ट करना है। स्पीड हमारे 55 के ऊपर चल और रहा था यहाँ पे। तीसरा और तीसरा तीसरा ये देखोगे तो इसके ऊपर अपना ओए की लाइन के ऊपर ये डोजी बना हुआ है, राइट, कैंडल ये पकड़ा आपने, ये होता है एनालिसिस करने का तरीका। सबसे परफेक्ट तरीका ये होता है कि आप कैंडल स्टिक को पकड़ना सीख लो। कैंडल स्टिक आपका सबसे बड़ा दोस्त है इस मार्केट का, ये ध्यान रखना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कैंडल स्टिक छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, एआई का जमाना आ गया। अरे एआई को भी इंसान नहीं बनाया है भाई, है ना। तो ये सब सारे काम करते हैं, पैटर्न तो काम करता ही करता है, ऐसा हो नहीं सकता कि पैटर्न काम नहीं करता है। हमने प्रॉफिट बुक किया, हम फ्री बैठे हैं, देख रहे हो ना, हमने प्रॉफिट बुक करके हम फ्री बैठे हुए हैं। मार्केट में आपको 15 से 20 मिनट में प्रॉफिट मिल रहा है, आप लेके निकल जाओ, है ना। तो ये कंडीशन होता है हमारे, इसमें बचा लेता है हमें मार्केट। यही मैंने कंडीशन ही इसमें ऐसे ऐड कर रखे हैं कि आपको हो सकता है कोई ना कोई कंडीशन आपको बचा लेगा, वो गलत ट्रेड में बैठने से बचा देगा। अभी आगे चलते हैं, के आई देख लेते हैं। के आई भाई चलो देख के आई में क्या है। के आई में बहुत बढ़िया है, आज कल के ओ आई ऊपर शिफ्ट हुआ है, तो 99% है कि मार्केट आज इसके नीचे नहीं आएगा। 99% है कि इसके नीचे मार्केट नहीं आएगा। नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ये लिख के दे रहा हूं मैं, है ना, नहीं आएगा। ये देख लेना, ये के आई का ये वाला पॉइंट पकड़ना, 3756 के नीचे मार्केट को नहीं आना चाहिए। और गलती से इस वॉल्यूम को निकाल दिया इसने यहाँ पर। इस देखो वॉल्यूम क्या होता है, बायर का भी होता है सेलर्स का भी होता है, दोनों का वॉल्यूम मिला के एक वॉल्यूम बनता है। ये तो इतना तो पता होगा आप लोग को। ये मत सोचना कि सिर्फ बाय का वॉल्यूम यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है, नहीं, बायर सेलर दोनों का वॉल्यूम कैलकुलेट होकर के ये डिसाइड करता है कि भाई यहाँ पर ये वॉल्यूम यहाँ से निकलेगा तो हो सकता है कि यहाँ पर सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बाय ऑन डिप्स है स्टॉक, सिंपल सी बात है, आपको शॉर्ट करना ही नहीं है फिर, है ना। टोरेंट फार्मा कल चला था तो आज इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, बट हमारे हमारे फेवर में ये ट्रेड नहीं है ना। ना ही तो शॉर्ट कर सकते हैं हम इसको, बिल्कुल नहीं कर सकते हम शॉर्ट। क्यों नहीं कर सकते, स्पीड नेगेटिव है। दोबारा हमारा ये छोटे से पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, या तो ये मार्केट इसके नीचे ट्रेवल करें, सॉरी, या तो मार्केट इसके नीचे ट्रेवल करना स्टार्ट करे तो हम शॉर्ट करेंगे, नहीं तो छोड़ दो, ये साइडवेज रहेगा पूरे दिन भर। एस्ट्रल देख लो भाई, एस्ट्रल में क्या है, सबसे प्यारा चीज तो एस्ट्रल ने पहले ही कैंडल में बोला था भाई मैं तो आज गिरने वाला हूँ, है ना। सबसे प्यारा चीज तो पहले ही बता दिया था। अरे क्या हो रहा है यार, ये ड्रॉ गलत क्यों हो रहा है भाई, मैं तो ड्रॉ सही कर रहा हूँ, ये गलत हो रहा है। चलो छोड़ो यार ड्रॉ, अभी इसके नीचे क्लोज करेगा मार्केट और गिरेगा ये। लेकिन ये ट्रेड हमारे रूल्स के अगेंस्ट है, ध्यान रखना, ये रूल्स के आगे मतलब हमारे रूल के खिलाफ हम ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर एग्रेसिव ट्रेडर ही ट्रेड करेगा, सिर्फ इस कैंडल के बिहाफ पे बस, और कुछ नहीं करेगा। इस कैंडल के बिहाफ पे अपर जोन पे बस, और कुछ नहीं है। अगर दो कंडीशन और मैच करोगे, स्पीड मैच करोगे तो नहीं, ट्रेड लेने नहीं देगा ये। यहाँ पर वॉल्यूम मैच करोगे, ट्रेड लेने नहीं देगा आपको। चलिए और देखते हैं फेडरल बैंक, छोड़ो इसमें कोई ट्रेड है ही नहीं हमारी। स्पीड देख लो ना, अब स्पीड से पता चल जाएगा। भारतीय एयरटेल को देख लेते हैं भाई, बाय था क्या हमारा, भारतीय एयरटेल भी बाय नहीं है, नहीं है। बालकृष्णा में कोई ट्रेड ही नहीं बना, बताओ, मोमेंटम कर गया लेकिन इसने ट्रेड दिया ही नहीं, है ना। सिंजिन में देख ले, सिंजिन बहुत प्यारा चलने वाला है भाई साहब, ये ऊपर क्लोज कर रहा है, ये ऊपर क्लोज कर रहा है, बट ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन स्टॉक है, तो मैं शुरू से बोलता रहा हूँ कि मैं सिंजिन में ट्रेड नहीं करता हूँ, है ना। इसने मुझे किसी टाइम पर इस स्टॉक में बहुत रुलाया था इंट्राडे में, तो मैं इस स्टॉक से डरता हूँ। ये है सट्टेबाज शेयर, ध्यान रखना, सिंजिन में कभी ट्रेड मत करना। भले ये बहुत प्यारा ट्रेड बनने वाला है, देखना आप, ये ट्रेड पूरे दिन भर चलेगा, दिन भर ऊपर चलेगा, हो सकता है ये आज फर्स्ट ऑल टारगेट हिट करके देगा, बट मैं दूर रहता हूँ इस स्टॉक से। मैंने काफी वीडियो में सुना भी होगा कि मैं सिंजिन के खिलाफ हूँ, सिंजिन के खिलाफ हो। तो देखें हमारा ये ठीक है, स्टॉक यहाँ तक आएगा, ज़्यादा 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 टारगेट की उम्मीद मत करना। वॉल्यूम के अगर नीचे आता है तो हमारा टारगेट यही बनने वाला है यार। आज ये हो क्या रहा है यार, ड्रॉ कुछ कर रहा हूँ, हो कुछ और रहा है, देखो क्या बात है, ड्राइंग कैसे बिगड़ रही है। चलो देखते हैं और देख लेते हैं, निफ्टी का हाल देख लेते हैं क्या चल रहा है। वही घूम गया तो सो गया साइडवेज यार, इसके नीचे क्लोज करे, इसके नीचे एक कैंडल क्लोजिंग निफ्टी को मार देगा आज,
देखो अभी आप लोग सोचोगे कि यार ये प्राइस कहाँ तक आया था, 117 रुपए 118 रुपए तक आया था, राइट। अभी प्राइस क्या चल रहा है, 132 रुपए। तो आप छोटे छोटे मोमेंटम कर सकते हो, आप वापस ये प्राइस निकलेगा ऊपर, देखना आप, क्योंकि मार्केट में दम वाली बात है ही नहीं। मार्केट तो सेल ऑन राइज है, शुरू से बोल रहा हूँ मार्केट सेल ऑन राइज है आज। तो हम कहाँ थे, OFS पे थे, राइट। एबीपी देख लेते हैं। देखो ये गिरने वाला है, ये स्टॉक यहीं तक का टारगेट रखना ज़्यादा है नहीं इसमें मूवमेंट। एबीपी को, एबीपी देखेंगे, एबीपी क्यों गिरा भाई। एबीपी इसलिए, देखो एबीपी को बाय क्यों नहीं करना था कि उसका कल का वाई तो ऊपर है, तो इस स्टॉक को बाय नहीं करना होता है। और दूसरी बात अपर जोन पर है। तो ये सब कंडीशन मैच करके आप ट्रेड करोगे ना, परफेक्ट ट्रेड मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता फिर ट्रेड नहीं मिलेगा। पिंड, पिंड निकल रहा है, पिंड में देखें क्या है भाई। कल का वाई चेक कर लेते हैं पर, ठीक है। पिंड में बाइंग आया है, अच्छी बाइंग है। 41-18 से यहीं से कहीं बाय है, यहीं से बाय है। देखिए कल क्या बाई दे रहा था ये, 4109 से बाय है पिंड। बिल्कुल बाय करो, बिल्कुल बाय करो, डरने की जरूरत है नहीं। SRF, चोला, सोना कैम्प्स, BBL, एक्साइड, ऐसे दिख जाएगा यार, मुझे तो ऐसे दिख जाएगा। पेटीएम, पेटीएम में बड़ा मोमेंटम आ रहा है, क्या बात है भाई। पेटीएम ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, छोड़ दो पेटीएम में। ये तो इतने बड़े बड़े कैंडल बने ना, तो उस स्टॉक में तो ट्रेड ही मत करो। ये इतने बड़े जब कैंडल बन जाए ना तो छोड़ दो उसको, देखना ही नहीं है उस स्टॉक। फिनोलिक्स लिमिटेड, देखो मैं इसमें ट्रेड लेने वाला हूँ, फिनोलिक्स लिमिटेड में, है ना। 70 के 60 के ऊपर स्पीड है। दूसरा हमारा बहुत प्यारा सेटअप बन रहा है। अब इसके नीचे जाएगा, मैं ट्रेड करने वाला हूँ। इसके नीचे जाने का मतलब होता है क्लोज करे, है ना। वॉल्यूम भी आ रहा है धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी वॉल्यूम भी आ रहा है। लोअर जोन पे अच्छी बात है, डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। लोअर जोन पे है तो हम डरेंगे नहीं। आने दो, इसका अलर्ट में लगा देता हूँ, इसका अलर्ट 1 मिनट लगा देता हूँ मैं। 1503 मुथूट फाइनेंस देख लेते हैं, नहीं है ट्रेड। आइसर मोटर, हिंडाल्को, BEL, लोधा, लोधा में बन सकता है ट्रेड क्या है, और लोधा में ट्रेड बन सकता है। तो लोधा, यूनियन बैंक छोटा स्टॉक है तो मैं देखता नहीं हूँ। HDFC AMC, HDFC AMC, HDFC AMC को बढ़िया तरीके से बाय करो, नीचे आए बाय करो, नीचे आए बाय करो, छोड़ना ही नहीं है। HDFC AMC छोड़ दो, MCX को छोड़ दो, MCX को छोड़ दो, जुबिलियंट फूड को छोड़ दो, टाटा मोटर को भी छोड़ दो। इंडिगो देख लेते हैं, इंडिगो, इंडिगो में क्या है भाई। इंडिगो वही रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, गोदरेज प्रॉपर्टी। देख लो यहीं से क्यों गिरा बाजार, क्यों गिरा, ये रीजन होता है। मार्केट अच्छा सेटअप किसी में दिख जाता है, मुझे तो ऐसे दिख जाता है, ऐसे दिख जाएगा मुझे। भेल में प्यारा ट्रेड बन रहा है, चलो भेल में हम ट्रेड करेंगे ना। भेल में एक ट्रेड बना रहा हूँ मैं। निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी तो ठीक ही है, निफ्टी में कर ले। भेल में एक ट्रेड बनाते हैं। चलो आप लोगों को कोई सवाल जवाब हो तो पूछ लेना, मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, है ना। ठंडा ही कर दिया उसको यार। अरे यार वो उधर ट्रेड ऐसे चल रहा है। ये ना बोला ऐसे कर ऐसे कर। आप लोग सवाल जवाब कर सकते हो, मैं सुन रहा हूँ।
57,000 के पुट पे देखो कितना राइटर बैठा हुआ है, इसीलिए बैंक निफ्टी भाग रहा है। क्यों भाग रहा है बैंक निफ्टी, क्यों भाग रहा है? राइटर देख लो आप, पुट राइटर कितना एक्टिव है यहाँ पर 57,000 पे पुट राइटर बहुत बढ़िया एक्टिव हुआ है। तो पहला टारगेट हमारा 57,127 बनने वाला है। ये वाला टारगेट बनाएंगे हम, पहला टारगेट ये बनाएंगे। बैंक निफ्टी को क्यों हम सेलेक्ट कर रहे हैं? एसबीआई बहुत बढ़िया भाग रहा है, एक्सिस बैंक प्लस एचडीएफसी बैंक की वजह से हम इसको ऊपर की तरफ देख रहे हैं, और कुछ नहीं, और कोई वो नहीं है इसको बाय करने का। ब्लैक कॉफी। बहुत बढ़िया प्रीमियम निकला है बैंक निफ्टी का 20 पॉइंट तो अभी मिल रहा है। देखो बैंक निफ्टी मुझे अभी करीबन 20 पॉइंट के आसपास, सॉरी 15 पॉइंट मिल रहा है। 704 रुपए का हाई लगाया है इस प्रीमियम ने, अभी देखते हैं कहाँ तक जाता है। 704 नया हाई लगाएगा अभी ये। नया हाई बैंक निफ्टी 706 प्रीमियम मेरा 710 710 25 पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है अभी बैंक निफ्टी में। सात सौ आ गया। बैंक निफ्टी टॉप पे डोजी बना रहा है, तो इसका ध्यान रखना है। टॉप पे डोजी बनाने की कोशिश कर रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर।
डोजी बना देगा। अब जिस साइड निकलेगा मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लो, जिस साइड निकलेगा उधर बड़ा मोमेंटम करेगा मार्केट अभी। अगर बैंक निफ्टी 56,590 990 के नीचे अगर एक कैंडल क्लोज करेगा गिर जाएगा मार्केट। बहुत प्यारा डोजी बना है टॉप पर। बहुत बढ़िया। इस बार बैंक निफ्टी लग रहा है निकल जाएगा लंबा नया हाई। इस बार बैंक निफ्टी नया हाई बनाने की कोशिश करेगा, देखते जाओ आप लोग। प्रीमियम अच्छा भाग रहा है इसका, प्रीमियम बहुत प्यारा भाग रहा है। अब डोजी जिस तरफ ब्रेक होगा बड़ा मोमेंटम। 711 प्रीमियम हमारा, 712, 712। बैंक निफ्टी अभी निकला नहीं है, 750 के ऊपर निकल जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। अभी तक निकाला नहीं है बैंक निफ्टी ने। लेकिन हमारा प्रीमियम ने काम कर दिया, मजे वाला काम किया। 713 का हाई, अभी 695 भी आया था ये प्रीमियम, राइट? 695 भी आया था। ड्रैगन फ्लाई डोजी बना रहा है यहाँ पे। मेरा कितने मिनट का टाइम फ्रेम है? 5 मिनट। अच्छा 3 मिनट का टाइम फ्रेम था, राइट। अगर 5 मिनट पे शिफ्ट हो गया हो ना। इसके नीचे नहीं आना चाहिए इसको, प्राइस को अगर आता है तो फिर दिक्कत है। 688 के नीचे अगर क्लोज कर देगा तो हम एग्जिट हो जाएंगे स्ट्रेट। बैंक निफ्टी 50 के ऊपर निकल नहीं पा रहा है यार। निकल जाता तो हमारा काम इजी गोइंग हो जाता है। प्रीमियम बहुत अच्छा भागता है फिर हमारा। निकला नहीं, निकला है। निकल जा भाई। प्रीमियम तो फटने के लिए तैयार है लेकिन बैंक निफ्टी साथ नहीं दे रहा है। प्रीमियम तो अच्छा खासा निकलने के लिए तैयार है। अब निकलेगा लग रहा है, निकलेगा निकलेगा। चल भाई चल। 14, 714 प्रीमियम हमारा। 714, 15। बहुत बढ़िया। जैसा मैंने बताया डोजी के ऊपर निकलेगा प्रीमियम हमारा, चलना स्टार्ट हो जाएगा। देखो हमने निफ्टी को क्यों छोड़ा है पता है ना आप लोगों को? तो हमने निफ्टी की तरफ क्यों नहीं झाँका, क्योंकि मुझे पता है निफ्टी में दम वाली बात है नहीं। बैंक निफ्टी में दम कौन दिखा रहा है? ये सारे कंपोनेंट दिखा रहे हैं, तो हमें जहां मिल रहा है अपॉर्चुनिटी वहां ले लो, छोड़ो मत। देखो 50 के ऊपर टिक ही नहीं पा रहा है बैंक निफ्टी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना प्रॉफिट लॉक कर देंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। मैं तो कहता हूँ यार भले ही 5 5 पॉइंट मिल रहा है, मिल तो रहा है ना। मेरा कहने का मतलब है लॉस से तो अच्छा है कि 5 पॉइंट मिल रहा है, उसको लॉक कर दो। जब भी साइकोलॉजी आप लोगों की बिल्ड होगी, नहीं तो नहीं होने वाली। हमारा कुछ मार्केट लेके तो नहीं जा रहा है ना, दे के जा रहा है।
अगेन 14, 17, लो 717, 718, वेरी गुड, 718, 719, 719। ये कॉन्फिडेंस कौन दे रहा है पता है ना आप लोगों को? राइटर दे रहा है, राइटर। 720। 35 पॉइंट तो मेरा कोई लेके नहीं जा रहा है ना अभी। अगर मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करता हूँ 35 नहीं 30 तो लेके 30 पॉइंट तो लेके जाऊंगा आप, है कि नहीं? 30 पॉइंट अगर 15 आता है तो मैं इसमें से एग्जिट हो जाऊंगा। ओके 715 हो गया, निकल गया, ले लिया यार वो लगाते लगाते निकल गया, बल्कि 13 पे गया है वो, 15 लगा रहा था मैं, 13 पे चला गया। चलो कोई नहीं, प्रॉफिट लेके उठे हम। इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए मैं क्यों इसको लॉक किया मैंने ऊपर, क्योंकि बार बार रिजेक्ट हो रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी। आप देखोगे चार्ट में तो रिजेक्शन मिल रहा है उसको, कहाँ से? 700 57,050 पे बार बार इसको रिजेक्शन मिल रहा है। इससे थोड़ा सा मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा था, मैंने छाटा हुआ यार। 30 पॉइंट तो लेके उठो। एक्चुअली आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहा है यार। आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सपोर्ट करने लग जाए ना तो बात बन जाएगी। आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सपोर्ट कर नहीं रहा है। डाटा कुछ मेरा चेंज आ रहा है, 0.60 पैसे, और यहाँ पर कितना आ रहा है? 0.30 पैसे। ऐसा कैसे पॉसिबल है यार? एक सेकेंड। आईसीआईसीआई बैंक, इसको भी देख लेते हैं यार, इसमें क्या चल रहा है। क्रूड ऑयल मर गया ना, कल तो क्रूड ऑयल ने बहुत बढ़िया पैसा दिया है। क्रूड ऑयल ने बहुत बढ़िया पैसा दिया है। एसएल टेक का रिजल्ट आया, आप लोग को पता है ना? इसका रिजल्ट इतना खराब आया है क्या यार? एसएल टेक का कल रिजल्ट आया है, इसका तो अच्छा खासा रिजल्ट आया है शायद। ये गिरा क्यों यार स्टॉक ये? ओ हो, बहुत बुरा गिर गया यार ये। देख रहे हो, मार्केट एक दिन पहले ही ये बता देता है कि भाई कहाँ पर हो भाई। अब देखो इसके नीचे अगर चला गया ना तो बहुत गंदा गिरने वाला है। तो पहला टारगेट हमारा आज का यही होने वाला था। अगर हम इसको हमारे लिस्ट में होता ना, मेरे वाई के लिस्ट में होता, तो शायद मैं यहीं तक का टारगेट रखता। इसके नीचे गिर जाएगा तो गंदा गिरेगा ये एक्सेल टैग। बैंक निफ्टी का तो दम निकल गया है। ऐसा क्या निकल रहा है देखें इधर, कुछ है क्या? कुछ कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। हाँ रेजिस्टेंस है यार, यहाँ पे छोटा सा रेजिस्टेंस है, इसीलिए बार बार ये प्रेशर आ रहा है यहाँ से सेलिंग का, है ना? यहाँ से आइडिया लग जाता है ना हमें। यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है इसके पास, तो मे भी पॉसिबल कि नहीं जा पाए, है ना? रेजिस्टेंस भी है, और हमने चार्ट भी देख लिया था इसका, किसका? ऑप्शन का चार्ट में भी यही कुछ इंडिकेशन दे रहा है मुझे। बैंक निफ्टी 57,000 के नीचे जाएगा तो बहुत बुरा गिर जाएगा यार, उसको कोई बचा नहीं पाएगा। सत्तावन हजार का पुट देखते हैं यार, ऑल में तो दे नहीं रहा है मार्केट, पुट देख लेते हैं।
साइड कुछ मिल जाए तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट लेते रहोगे, 30 पॉइंट, 25 पॉइंट, 40 पॉइंट, तो बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है। 5 ट्रेड लिए हो गए 150 पॉइंट। निफ्टी तो वहीं खड़ा होगा यार। निफ्टी देखो, निफ्टी का वही है, इसके ऊपर जा नहीं पाएगा निफ्टी, उम्मीद कम है। तो ऊपर जाने में इसको तकलीफ होगा। ये हमारे लाइन अब किसी काम का नहीं है, लाइन हमारा यही चलेगा। ये ऊपर का टारगेट है, ये हमारा नीचे का टारगेट है। मार्केट इसी रेंज में घूमता रहेगा घूमता रहेगा। थोड़ा सा स्पीड नेगेटिव हो जाएगा तो ये निफ्टी गिर जाएगा। तो निफ्टी गिर जाएगा। फ्यूचर का देखें बैंक निफ्टी में क्या कंडीशन है। फ्यूचर में तो निकलने की ट्राई कर रहा है, अच्छा खासा निकल सकता है आगे। फ्यूचर में ट्राई तो कर रहा है निकलने की। चलो भाई, तो आप लोग बात कर लो, बता देना। तो यहाँ पर तो हम ये रिकॉर्डिंग को क्लोज कर देते हैं। आज का बहुत बढ़िया हमारा अरे वाह यार, सही एग्जीक्यूट हुआ है। एग्जीक्यूट तो सही है, वेरी गुड। 499 कहाँ से एग्जीक्यूट हुआ है ये? 493 से मैंने पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। 500 रुपये चल रहा है अभी। 57,000 का पुट, 57,000 का पुट, 93 रुपीज़ के आसपास से बाई ना, नहीं 94 का बाई है। एग्जीक्यूट हो गया, मैंने ऑर्डर लगा रखा था। देखते हैं कहाँ तक जाएगा। पहला टारगेट हमारा होने वाला है, ज़्यादा नहीं रखेंगे हम, 545 550 के आसपास का टारगेट रखेंगे। 502, 57,000 के नीचे अगर ये क्लोज कर देगा ना कैंडल, तो फिर शानदार काम बन जाएगा। तो हमने उधर जैसे 30 पॉइंट लिया, तो हो सकता है हम इधर भी 30 से 40 पॉइंट ले लें, है कि नहीं? देखो 7 5 12 12 पॉइंट तो हो ही गए यार, लेते लेते ही हो गया। और क्या ही चाहिए आपको। 57,000 के नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए। ये जो कैंडल बन रहा है अभी, इसमें कैंडल क्लोज होना चाहिए, तो बात बन जाएगी बहुत। फिर मैं प्रॉफिट को लॉक कर दूंगा। जैसे ये 20 के ऊपर निकलेगा, प्रॉफिट लॉक होना स्टार्ट। देखो ये हैबिट आप लोगों की बनाना चाहता हूँ कि यार हाँ, प्रॉफिट आए उसको लॉक करो। होप नहीं करना ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसी वाली ट्रेडिंग करनी नहीं है ना? तो सबसे पहले तो मैं ये वीडियो क्लोज कर रहा हूँ। इसके साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।